हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की इस रंगीन दुनिया में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री के इस चैनल में मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन आंसर, उनको सॉल्व करने के लिए धमाकेदार ट्रिक्स और साथ साथ कुछ विजुअलाइजेशन के साथ अमेजिंग से फैक्ट। यदि इन सभी चीजों की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिफरेंशिएशन बताया था। डिफरेंशिएशन यानी उसका हिंदी अर्थ होता है अवकलन। अवकलन क्या होता है? अवकलन एक ऐसी किसी भी राशि को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने की घटना को अपन और उन राशियों को छोटे छोटे राशियों को जो है यानी एक प्रकार से छोटा परिवर्तन, बहुत छोटा परिवर्तन कहलाता है आपका क्या कहना चाहिए आपका डिफरेंशिएशन। इसको थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। इसे डेल्टा, जैसे आपने x के सापेक्ष है तो डेल्टा x, यहाँ पे x ट्रांस टू 0 ऐसा, यहाँ इस तरीके से, इसी को हम कहते हैं d/dx ऐसा, इसे ही कहते हैं। तो ये रही बात आपके डिफरेंशिएशन की। अब हम बात करेंगे काय की इंटीग्रेशन। तो ये क्या था आपको मैं बता दूं, ये था क्या, एक प्रकार से तोड़ना। ये क्या था? तोड़ना। अब इसका भी बेसिक नॉलेज होना, यानी इसके लिए आपको इसका बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। और इसका अर्थ होता है जोड़ना। आपको बता दिया जाए, जोड़ने के लिए हम इंटीग्रेशन का भी यूज करते हैं, जिसको अपन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। इंटीग्रेशन का जो चिन्ह है कुछ इस तरीके से होता है, इस सर्पाकार होता है कुछ इस तरीके का, और किसी भी जैसे x के सापेक्ष करना चाहिए। आपको इन दोनों को एक साथ लिखना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका इंटीग्रेशन कहलाएगा। और एक और जोड़ने के लिए और एक चीज होती है जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं समेशन। इस तरीके से उसका चिन्ह होता है समेशन, इसे कहते हैं आप समेशन। समेशन मतलब दी हुई सभी राशियों का योग, दी हुई सभी राशियों का योग समेशन कहलाता है। और वही इसमें भी दी हुई सभी राशियों का योग इंटीग्रेशन भी कहलाता है। अब इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आप जो है ना कुछ फार्मूला, मान लो कुछ चीजें पता है आपको और सभी को एक साथ जोड़ना नहीं है आपको, तो किसी फार्मूले के जरिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपको समेशन में आपको सभी चीजों को जोड़ना ही पड़ेगा, बस इतना सा है अंतर, बाकी कुछ नहीं है समेशन में और इसमें। तो ये बात रही। तो बेसिक अंतर भी समझ लीजिए, बेसिक रूप से भी डिफरेंशिएशन का अर्थ होता है तोड़ना और इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो ये जो है एक दूसरे के सामान्य अर्थ में एक दूसरे के विपरीत है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सामान्य अर्थ में एक दूसरे के विपरीत है। और आप अगर से फार्मूलों में भी देखेंगे तो आपको लगभग काफी जगहों पर एक दूसरे के विपरीत मिलेंगे, और कई जगहों पर आप देखेंगे कि आपने जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर का अवकलन किया, ये देखिए एक्स के सापेक्ष, तो आपने अवकलन करके लाया यहाँ पर 2x। अब आप इसी 2x का जब समाकलन करेंगे इस तरीके से 2x dx, कुछ इस तरीके से करेंगे तो यहाँ आपका 2 आएगा सामने और x dx, यहाँ पर x जो है ना सिर्फ x नहीं, अब यहाँ पर ये x ना कहला करके ये कहलाता है 2x⁻1 लिख सकते हैं इसे। अभी इनके फार्मूले देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ आएगा, लेकिन अभी छोटा सा समझाना चाहा तो उसके लिए देखिए 2। उसके बाद आपने क्या किया, जो है इसका फार्मूला होता है 1+1/1+1, ये इस तरीके से, तो हो जाएगा आपका 2 × x⁻2 के बटे में 2, ये 2 से 2 कैंसिल तो x²। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? x² से, ये देखिए x² से स्टार्ट किया था और आखिर में आप x² में ही आकर के वापस आ गए। आपने पहले डिफरेंशिएशन किया फिर इंटीग्रेशन किया, मतलब आपने ये दोनों को एक साथ अलग अलग यानी एक के बाद एक स्टेप में यूज किया, तो आपको दोबारा से वही प्रॉपर्टी मिल गई। तो एक प्रकार से आप इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर आपने क्या किया, आपने मान लीजिए sin x में लगाया आपने डिफरेंशिएशन, लीजिए sin x में आपने लगा दिया डिफरेंशिएशन, तो ये रहा sin x। कुछ इस तरीके से इसका करेंगे तो cos x होता है, और cos x में अब आपने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया cos x और dx, तो इसका हो जाता है sin x।
लीजिए, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, साइन एक्स से स्टार्ट किया था, पहुंच कहाँ गए आप, दोबारा से साइन एक्स में ही पहुंच गए। लीजिए, मतलब कहीं ना कहीं इसे आप जो है ना गणित की भाषा में भी एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया कह सकते हैं। लेकिन रुकिए रुकिए, ये कहाँ है, जैसे आपने गुणा, भाग, जोड़, घटाड़, इन चीजों में जो है ना ये थोड़े से एक दूसरे को जो है अलग साबित कर देते हैं। थोड़ा ज्यादा भी अंतर नहीं होता उसमें भी, लेकिन फिर भी, और खासकर से भाग में तो काफी अंतर हो जाता है। इस वजह से डायरेक्ट जो है इसे आप जो है ना विपरीत प्रक्रिया 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो है विपरीत प्रक्रिया कहलाती है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो ये तो रहा इसके पीछे का विज्ञान, जो इसके पीछे जितना भी विज्ञान था अब हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे इसके पीछे इसके जो फार्मूले हैं, फार्मूलों की बात करेंगे। तभी मैंने इसका जो वीडियो का थंबनेल रखा है, समाकलन का विज्ञान तथा उसके सूत्र। तो अब हम विज्ञान की बात कर चुके हैं, अब सूत्र की बात कर लें। जी हाँ, कर लीजिए। आपको जो है पिछले ही जो अवकलन होता है, समाकलन हम किसका करते हैं, फलन का। किसका करते हैं हम, अवकलन या समाकलन दोनों, फलन का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। और फंक्शन को जो है प्रतीक चिन्हों के रूप में एफ, और जिसके सापेक्ष हमें करना होता है उसे एफ ऑफ एक्स। जिसके सापेक्ष करना है वो कोष्टक के अंदर, और जिसके और फंक्शन का करते हैं इस वजह से एफ को वो लिख देते हैं, फंक्शन को एफ लिख देते हैं। तो आइए, सबसे पहली चीज जो है ना, आपने एक जो है इसे आप जो है सिंपल वे में डी बाई डी एक्स, मैं आपको एक तरफ अवकलन का सूत्र लिख देता हूं, एक तरफ अवकलन और दूसरी तरफ समाकलन। सूत्र है पूरे तो पहला सूत्र जो होता है डी बाई डी एक्स, और ये एक्स के सापेक्ष, तो डायरेक्ट इसका एक होता है। तो इसके विपरीत में क्या चलेगा आपका, कि एक का समाकलन, इसे ही डायरेक्ट में आप लिख देते हैं इस तरीके से। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक होता है। और इन दोनों का जो समाकलन मिलेगा हमें, वो मिलेगा जिसके सापेक्ष कर, यानी जिस चर राशि के सापेक्ष आप करेंगे वही चर राशि आपको मिल जाएगी। जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x मिल गया आपको। आइए नेक्स्ट फार्मूला, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, ये होता है। इसे ही आप जो है ना, इसे मान लीजिए आप एक को यहाँ कांस्टेंट मानते हैं, मान लीजिए, तो भी अभी आपको बताते हैं, कांस्टेंट वाले को भी बता देते हैं। तो यहां पर मिल जाएगा आपको x टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ n आ जाता है। अब आप इसे जैसे ही हल करेंगे तो आप इसके विपरीत लेना चाहेंगे n, x टू द पावर n माइनस 1, और इसमें dx लेंगे। तो ऐसा ना लेकर के आपको जो है ना, मैं बता दूं, यहाँ पर डायरेक्ट इसे ऐसा ना लेकर के यहाँ पर भी x टू द पावर n ले लिया जाता है, और किसके सापेक्ष, तो dx के सापेक्ष। इसे करेंगे आप तो x टू द पावर n प्लस 1, देखे थे आपने अभी थोड़ी देर पहले, और n प्लस 1, वहां पर n की वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 ये हो गया था, और आपको आंसर मिल रहा था। थोड़ी देर पहले आपको ठीक यही वाले फार्मूले का एक उदाहरण बताया था। इतना है। इसके बाद आपका अगला फार्मूला बनता है, आपने पढ़ा होगा अगला फार्मूला शायद, d बाई डी एक्स, यहां c का अवकलन हो जाता है 0। लेकिन यहाँ पर पे ये थोड़ी सी ये विपरीत नहीं है, मैंने बताया था 100% तो है नहीं है, तो वहीं पर ये एक जो है ना आपका क्या हो जाता है, बदलने वाला जो होता है उनमें से ये एक है।
यहाँ पर भी सी सबसे पहले क्या होगा, सी का बाहर निकल जाएगा, यानी आपका कांस्टेंट कहीं पर भी कांस्टेंट आपका बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा dx। और इतने का तो आपको तो पता ही है कि x इंटू 1 बराबर, सॉरी x नहीं, यहाँ c आएगा, c इंटू एक्स हो जाएगा, और c इंटू एक्स मतलब cx, ये मिल जाएगा आपको। या फिर आपका और एक होता है, ये तो जीरो रहा डायरेक्ट, जो है इसको तो ध्यान रखेंगे कि जब cx होता है, माफ कीजिए ये वाला को हमें यूज करना चाहिए, जबकि cx यहाँ पर आया है तब क्या हो जाता है, c कॉमन निकल जाता है, d बाई डी एक्स, ये x, तब यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, फिर से c मिल जाता है, c मिल जाता है, ये देखिए c का विपरीत cx और cx का विपरीत c मिल गया। अब डायरेक्ट आपको तो पता है कांस्टेंट का होगा जीरो होता है, इसे तो आपको मैंने पिछले बार ही बता दिया था। फिर इसके बाद कुछ और बेसिक चीजें, एक और चीज मैंने बताया था, डी बाई डी एक्स u प्लस वी, जहां पर भी मैंने ये पहला फलन दूसरा फलन इस तरीके से आप लीजिए, और यहीं पर माइनस भी ले लिया आपने मान ली, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। सेम फार्मूला आपका माना कि यहाँ पर भी हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं ना लीजिए, यहाँ पर तो सेम है। चलिए कुछ तो सेम है रे बाबा, नहीं तो हर जगह फंसा ही रहा था, लेकिन यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर भी आ जाइए, ये डी यू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम कौन से में, मल्टीप्लिकेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन में डी यू बाई डी एक्स, दिख रहा है क्या नहीं, क्या काफी छोटे वर्ड हो जा रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा होगा, u इंटू वी, u इंटू वी, तो ये हो जाएगा आपका पहला फलन, मतलब u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद आ जाओ, इसी का फार्मूला है u इंटू वी, ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर पे dx। तो यहाँ पर पे क्या होता है आप देखिए, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस फुल इंटीग्रेशन, कोष्टक में पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन पूरे का समाकलन, ये हो जाएगा। तो देखिए इसका एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसके उदाहरण के रूप में मैं लेना चाहूंगा आपका ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर मैं दे देता हूं आपको log x, तो log x है, तो यहाँ पर भी log x को आप लिख दीजिए 1 इंटू log x। तो मान लीजिए ये पहला फलन है और ये है दूसरा फलन, एक को दूसरा फलन मान लीजिए और log x को पहला फलन, और ये दोनों के यहाँ dx लिखे बगैर आपका वो जो है पूरा नहीं होता समाकलन। तो dx लिख लिया आपने, तो पहला फलन log x है तो log x, दूसरा फलन 1 है तो 1, फिर उसके बाद माइनस लिखिए, फिर उसके बाद पहले फलन का अवकलन log x, ये हो गया। इसके बाद जो है ना आप कर दीजिए इसी के इनटू में, जो कि बड़े कोष्टक के अंदर आते जाएंगे, 1 इंटू डी एक्स मतलब 1 का समाकलन और बड़ा कोष्टक बंद और पूरे का अवकलन करना पड़ेगा फिर से आपको। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, log x तो जैसा कहता है ऐसा है, इसका जो है अवकलन निकल के आ जाएगा, समाकलन निकल के आ जाएगा x माइनस
log x का अवकलन होता है 1/x और इसका समाकलन निकल के आएगा x और फिर पूरे का अवकलन। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हो जाएगा log x इनटू में x माइनस 1 dx। ये हो गया हुआ आपका। तो यहाँ log x, तो x को सामने ला दीजिए। अब आप ये ऐसा नहीं है कि ये log x, मतलब कुल मिलाकर के ये कोष्ठक के अंदर था, इस तरीके से इसको अलग अलग मान लीजिए। ये एक साथ वाले नहीं है, ये अलग अलग। तो ये x आ गया सामने और ये गुणा में है माइनस इसका भी हो जाएगा x। अब आपने ले लिया x को कॉमन, तो log x माइनस 1, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए आपने पहला फलन को अपने पहली बार में अवकलन नहीं किए, सॉरी समाकलन नहीं किए, और दूसरे का समाकलन किए। फिर यहाँ पहले फलन का अवकलन किए, दूसरे फलन का समाकलन, फिर जो आया उसका फिर से समाकलन किया, और यहाँ पर जो भी था उसे एडजस्ट करते हुए एकदम सीक्वेंस में लिखते हुए यहाँ आंसर आ गया आपका। ये रहा। अब यहीं से जो है ना, और अब हम बात करते हैं, यहाँ तक तो आपके सिंपल। अब कहेंगे आपकी जो है ना भाग, तो भाग के लिए बता दिया जाए आपको सिंपल वे में कि समाकलन के लिए में, समाकलन की दुनिया में भाग का कोई सूत्र अवेलेबल ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, या फिर थोड़ी सी जगह बना करके हम यहीं पर कोशिश करते हैं, पर यहाँ जगह नहीं बनेगी तो हमें नेक्स्ट स्लाइड में ही चलना पड़ेगा। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड में। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले फार्मूला की बात करते हैं। तो जो कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अब भी जस्ट पढ़ा है आपने, इसलिए अब उसकी तो हम पहले तो पढ़े हैं कल परसों के दिन, लेकिन अभी तो और पढ़े हैं 1/x होता है। तो इसी के विपरीत में जो है ना इंटीग्रेशन में एक फार्मूला बन जाता है, तो ये बन जाता है log e(x) इसका मान। और log के लिए एकमात्र फार्मूला है आपके इंटीग्रेशन में। तो इसके पीछे और एक रीजन है, ये तो सिंपल रीजन, ये तो है कि ये इसका विपरीत है, लेकिन दूसरा रीजन कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे 1/x dx कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब इसे जो है आप दूसरे रूप से इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x⁻⁻1 dx लिख सकते हैं। जी हाँ, तो आपने इसे ये लिख दिया। तो अब आप जो देखिए, आप जो है ना इसे ही इसका जो x⁻n ये वाला फार्मूला लगाएंगे, तो फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी xn+1, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जैसे आपने इसका यूज किए, तो इसका यूज करते ही आपका जो है x-1 +1 -1 +1, जैसे इसे यूज किया तो यहाँ x⁻0 के बटे में 0, और x⁻0 का मतलब या फिर किसी भी संख्या के पावर 0, इसका मतलब 1/0, और किसी भी संख्या का बटे में 0 नॉन डिफाइन होता है। मतलब नॉन डिफाइन, और नॉन डिफाइन मतलब कौन से, ये नॉन डिफाइन, और ये कौन सा नंबर हो जाएगा, तो नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर यानी हिंदी में बोला जाए तो अवास्तविक संख्या, तो नॉन रियल नंबर है। और नॉन रियल नंबर तो आपका कभी भी, मैं इसे बता दूं आपको कि किसी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू नॉन रियल नंबर नहीं हो सकती है। नॉन डिफाइन या फिर नॉन रियल नंबर आपकी किसी भी जो है डिफरेंस इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से इसका जो है log e(x) होता है। नहीं तो आप कह सकते थे कुछ इस तरीके से, आप यूज करते इसके वाला फार्मूला लगाते तो कुछ और आ जाता, इस वजह से नहीं है। अब आइए, अब हम बात करते हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के सूत्र है उनकी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्रों में चलिए हम जो है ना कंपैरिजन करते हुए ही करते हैं। कुछ 2-4 सूत्र जो है कंपैरिजन, और फिर कुछ सूत्र डायरेक्ट आएंगे। तो आइए, अब उनके पीछे का भी एक सूत्र का निकाल दूंगा, बाकी सूत्र आप जो है निकालते रहिएगा। तो आइए, जैसे साइन एक्स की वैल्यू कितनी होती है, d/dx साइन एक्स, ये है। इसे जो हल करेंगे, या फिर इसे जो आपका डायरेक्ट ही पता होता है कि इसका ये होगा, तो यहीं से आप निकाल लीजिए cos x की, यहाँ से आप निकालिए cos x की वैल्यू, और dx होना चाहिए सामने, तब ये साइन x हो जाएगा। अब आप कहेंगे d/dx
फिर आ जाता है आपका cos x। cos x की वैल्यू होती माइनस साइन x। अब एक तरफ तो आप देख लीजिए इसी का, दूसरी तरफ आप आइए, साइन x है, साइन x dx है। आप इसे जब बदलेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस आ चुका है, तो माइनस को जो है कंट्रीब्यूट या फिर जो है ना काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और इसका तो cos x होना ही होना है। तो यहाँ पर जो है साइन की वैल्यू बदल करके पॉजिटिव में रहती, तो यहाँ पर cos की वैल्यू बदल करके पॉजिटिव होगी। यहाँ cos की वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो ये रहा। आइए फिर अब बात करते हैं हम, एक और फार्मूला पढ़ा है आपने, डी बाई डी एक्स टेन एक्स। इसकी वैल्यू आपने पढ़ी हुई सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टेन एक्स। अब बाकी वैल्यू जो है ना जो बची हुई है, जो आपकी कॉट की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, ये तीन वैल्यू मैं यहाँ लिखता नहीं क्योंकि थोड़ा टाइम भी होगा और यहाँ पर स्लाइड में जगह भी नहीं रहेगी, इस वजह से। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, इधर ही लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम जो है ना दोनों तरफ, अब दोनों तरफ हो जाएंगे आपके समाकलन के सूत्र, ताकि जगह मुझे थोड़ा सा एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो जाए। तो समाकलन ही रहेंगे दोनों तरफ, तो समाकलन रहेंगे दोनों तरफ। तो आइए, एक होगा आपका डायरेक्ट टेन एक्स का निकालिए, टेन एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका log sec x, log sec x। ऐसे ही आप जो है ना माइनस log cos x भी लिख सकते हैं, ये हुआ। वैसे ही आप जो है ना आपके cot x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपका log sin x, और इसे ही आप जो है ना दूसरे पदों में लिखेंगे log के ही, तो इसे लिख पाएंगे आप माइनस log cosec x। इसके पीछे का जो रीजन है वो कल मैंने जो है शायद नहीं बता पाया था या फिर पिछले वीडियो में। तो log आप खुद ही बताइए, मैंने बताया नहीं बताया पता लगेगा, कैसे नहीं बताया, ये वाला सूत्र, तो यही वाला सूत्र कुछ यहाँ पर लग जाएगा। तो मान लीजिए कोई एक ऐसे 1/x है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी x टू द पावर -1, और -1 यहाँ कौन सामने आ जाएगा log x, और किसी भी संख्या के सामने एक का गुणा करवाएं तो संख्या वही रह जाती, तो log x माइनस log x क्या गया। और वही यहाँ पर बात आ रही है कि जैसे कि मैं यहाँ पर भी जो है ना log sec x, log sec x, तो log sec x बराबर log 1 cosec x, cos x। तो यहीं पर log cos x की पावर -1, और -1 लिखे तो यहाँ पर माइनस कॉमन आ गया, और log cos x ये रहा। तो ये समझ गए ना आप, तो बिल्कुल समझ गए। तो अब हम बात करते हैं अगले फार्मूले की, जो कि बनेगा, दो फार्मूले बचे हुए हैं, अब फिर खत्म ये वीडियो ही। तो दो फार्मूले जो कि बचे हुए हैं, log यहां पर पे आ जाएगा आपका sec x, sec x, इसका फार्मूला हो जाता है आपका, आइए तो अगला है फार्मूला sec x dx। तो यहाँ पर इसका जो फार्मूला, और आपको बता दिया जाए कि log a को यहाँ पर भी मुझे log e सभी जगहों पर लिखना पड़ेगा, और कभी कभी जो है ना कई लोग जो है log e को ही नेचुरल log मानते हैं, वो तो बात तो सही है, और इसे ही ln लिख देते हैं। आपको ये चीजें देखेंगे, log e को ln लिख देते हैं, log e ln। तो वैसे मैं यहाँ पर भी करना चाहूँ तो लीजिए ln, जो आपका पहले आ जाएगा sec x माइनस 10x। और यहाँ पे आपको एक और चीज जो सबसे कॉमन बात बताना चाहूं कि मैं बताना ही भूल गया, जब भी आप जो है ना इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का करें f of x dx करें आप,
तो इसके जो भी आंसर आएगा, मान लीजिए आपने x टू द पावर n का किए, तो x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इतना लिखेंगे, जो कि मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है। लास्ट में प्लस सी लिखना नहीं भूलेंगे आप, प्लस सी लिखते जाइए। जैसे कि यहाँ पर भी मैं लिखना चाहूँ तो लास्ट में प्लस सी, यहाँ भी लास्ट में प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, और यहाँ पर भी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब आइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपका एकमात्र जो कोसेक एक्स का बचा हुआ, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, वो कुछ इस तरीके से रहा। जो बाकी के फार्मूले दिए हुए हैं वो कोई ज्यादा वो नहीं है, इन्हीं फार्मूलों से आप डिराइव कर सकते हैं, या फिर इन्हीं के जो एप्लीकेशंस हैं वो फार्मूले हैं मेरे कॉपी में, बुक में। तो आइए अब हम बात करते हैं कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स के लिए अब मैं जो थोड़ी सी स्याही भर लेता हूं और उसके बाद करते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कोसेक एक्स की। तो कोसेक एक्स डी एक्स, इसका जो फार्मूला बनेगा ln कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो दोस्तों यही तक थे फार्मूले, और इतने ही फार्मूलों के बेस पर आप जो है ना पूरे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो कि है फाइनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसके बाद एक और चीज आती है, वो है फाइनाइट इंटीग्रेशन। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन का जो सबसे मेन बात है, फिर उस बाकी तो उसके एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस के जरिए भी अब फाइनाइट नंबर के भी, फाइनाइट इंटीग्रेशन के जो एप्लीकेशन है उन्हें भी बता दिया जाए। अब हम बात करेंगे फाइनाइट इंटीग्रेशन की। तो फाइनाइट इंटीग्रेशन की छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद बचे हुए जो फार्मूले हैं इनको मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। उनकी कुछ फार्मूले रह जाएंगे, वो जो है थोड़ा ज्यादा ही लंबे बात आ जाएगी, इस वजह से मैं वीडियो छोटा रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगले जो है वीडियो में आपको जो है फाइनाइट इंटीग्रेशन के बाद के जो फार्मूले, जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले हुए, या फिर जो है फाइनाइट इंटीग्रेशन के भी कुछ चीजें रह जाएंगी। इवन जो है आपको जो समाकलन को भी जो है ना, तो कुछ तोड़ने का जो कुछ रहता है, एक प्रकार से अंश वाले इनको तो आप जो है ना, जैसे इस तरीके से रहा कुछ, तो u प्लस वी को तो तोड़ देते हैं आप। लेकिन जब अगर से मान लीजिए यही u प्लस वी अगर से आपके हर में रहे तो नहीं तोड़ सकते। आप सोचेंगे यहाँ पर आपने मान लीजिए u बाई एक्स, u प्लस वी बाई एक्स है, तो इसे आप जो है ना, आपका जो है लघुत्तम समापवर्तक वाली एलसीएम वाली विधि से आप u बाई एक्स वी बाई एक्स इसमें तोड़ सकते हैं। लेकिन जो है जब आप जो है इन रूपों में रहेंगे तो इन्हें तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इनको किस तरीके से तोड़ा जाता है, इस चीज में के बारे में बताया जाएगा। तो अगला वीडियो भी आप जरूर देखें। लेकिन अब हम पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन के छोटी मोटी बातें। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है ए टू बी, इस तरीके से लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होता है। यहाँ पर बता दिया जाए कि लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होता है। यहाँ लोअर टू अपर होता है, लोअर, और जो ये ए और बी है ये क्या होती हैं, लोअर लिमिट, और ये होती है लिमिट टू अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट, ये बात आती है। और जब इसका जो है किसी भी एफ ऑफ एक्स के सापेक्ष अगर से आपने अवकलन समाकलन किया, तो मान लीजिए आपका जो समाकलन है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स कुछ इस तरीके से आया, तो ये जो है ना इसे बड़े कोष्ठक के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है आप ए टू बी कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और इसे भी जो है ना फिर जो है आपकी जो लिमिट है
लिमिट में की जो वैल्यू है वो x जो आपका चर राशि है उसकी जगह पर क्या आ जाएंगे, मतलब एफ ऑफ ए स्मॉल अपर माइनस लोअर हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी गड़बड़ कर रहा था, ये लीजिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जब भी आप जो है ना, बता दूं आपको साथ ही साथ, जब भी आप जो है फाइनाइट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो आपको जो है c की वैल्यू जो प्लस c जो लिखते हैं आप, वो c की वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगी, c बराबर 0। इस स्थिति में ये आ जाता है। फाइनाइट इंटीग्रेशन में c के मान की बात ही नहीं होती है, तो ये रही बात। और नॉर्मल इंटीग्रेशन में c की वैल्यू की बात आती है। और एक और जो है जो बात आती है, मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है, a टू c f ऑफ x dx, जहां पर पे जो है ना ये a टू c जो है ना a से b और b से c जा रहा है मान लीजिए, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका a टू b लोअर लिमिट टू जो है ना यहाँ बीच वाले इसके पास पहुंच जाएगा, और f ऑफ x dx, और उसके बाद फिर यहाँ बीच वाला अब यहाँ लोअर लिमिट का काम करेगा और अपर लिमिट यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पर ये f ऑफ x dx। तो आज मैं यहीं तक जो है फार्मूले रखता हूँ। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, आपको मजा आया, आपको ये फार्मूले समझ आए क्या नहीं आए, बिल्कुल मुझे कमेंट कीजिए। और कोई फार्मूला आपको अगर दिमाग के बाहर गया है तो मुझे बताइए। और जो है आप जो है मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को आप आपस में कंपेयर करके पढ़िए, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर से आपने कंपेयर करके ना पढ़ते हुए आपने सिंपल अगर दोनों का इंडिविजुअली पढ़ने की कोशिश की तो थोड़ी दिक्कत आएगी। और साथ ही साथ जो है ना u प्लस वी एक्स ऐसे कुछ जो है ना आपको जब आप पढ़ेंगे 12th मैथ्स में तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो ये सब चीजें जो है थोड़ी सी हायर मैथमेटिक्स के तरफ जो है इशारा करती हैं। तो इन सब चीजों को जो है आप छोटी क्लासों में बिल्कुल जो है आप केमिस्ट्री क्लास है, ये मेनू से तो केमिस्ट्री के वीडियो है, तो इन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप अगर से 12th मैथ्स में है तो बिल्कुल आपको ये चीजें करनी ही पड़ेगी। या फिर आप किसी भी तरीके के जैसे गेट नेट यानी जो हायर तो आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप जो है जो कि मैं तो कहूंगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ देखेंगे, ये लोग बिल्कुल नहीं देखेंगे, तो छोड़ो इन चीजों को छोड़िए। तो आप जो है ना नॉर्मल लोग इन चीजों को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।